वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, दलाली टॉपिक का यह दूसरा वीडियो है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। एक्सरसाइज ई तक के प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। एक्सरसाइज जी के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक किसान ने एक दलाल के माध्यम से 20,000 रुपये का गेहूँ बेचा। दलाल ने 3.5% कमीशन वसूल किया। बताओ किसान को कितना धन प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए, जो बेचने का जो विक्रय मूल्य है, गेहूं का जो विक्रय मूल्य 20,000 रुपये है। 3.5% आप कमीशन दलाल को दे रहे हैं, तो 20,000 का 3.5% आप कैलकुलेट करेंगे तो 700 रुपये आएगा, और 20,000 में से 700 घटाएंगे तो 19,300 रुपये, ये आपका उत्तर होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप देखेंगे तो दूसरा प्रश्न ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, आप इसे देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। सुधीर एक मकान दलाल के माध्यम से 3% दलाली देकर कुल 7 लाख रुपए में खरीदता है और तुरंत उस मकान को 3% लाभ पर बेच देता है। बताइए दलाल को कितनी दलाली मिली, मकान बेचने वाले को कितने रुपए प्राप्त हुए और सुधीर को कितना लाभ हुआ। यहाँ पर प्रश्न में आप देखिएगा कि सुधीर जो मकान खरीद रहा है 7 लाख रुपए में, इसमें 3% दलाली की भी राशि जुड़ी हुई है। तो हम 7 लाख का सीधा 3% दलाली के लिए गणना नहीं करेंगे, बल्कि 3 जो दर है बटे 100 धन दर वाला सूत्र इसमें लगाएंगे। उसके बाद जब लाभ की गणना करेंगे तो सीधे 7 लाख का 3% हम कैलकुलेट करके गणना करेंगे। आइए देखते हैं। पहला है दलाल को मिली दलाली। तो यहाँ पर देखिए, जो उसका क्रय मूल्य है, सुधीर ने जो जिस मूल्य पर खरीदा है, गुना दर बटे 100 धन दर। तो यहाँ पर देखिए 3% दर है और 100 धन दर करेंगे तो 103। तो 7 लाख गुना 3/103, इस तरीके से 20,388.35 रुपये, ये हमारा उत्तर होगा। दूसरा है, मकान बेचने वाले को कितने रुपए मिले। 7 लाख रुपए का मकान है, दलाली की राशि घटा देते हैं तो 6,79,611 रुपये 65 पैसा ये मकान बेचने वाले को प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। ये दोनों राशि को आप योग करेंगे तो 7 लाख रुपए में सुधीर ने मकान खरीदा है। अब यहाँ पर देखिए, सुधीर का क्रय मूल्य 7 लाख रुपए है, उसमें 3% लाभ जोड़ देते हैं तो सुधीर का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 7 लाख में आप 3% जोड़ दीजिए तो 7,21,000 विक्रय मूल्य है। आप यहाँ पर डायरेक्ट 7 लाख का 3% निकाल कर लाभ की गणना कर सकते हैं। यहाँ हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ पर कर लिया है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा और 21,000 रुपये का यह लाभ। तो इस तरीके से दलाल को 20,388.35 रुपये मिलेंगे। मकान बेचने वाले को 6,79,611 रुपये मिलेंगे और सुधीर का जो लाभ है 21,000 रुपये का होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे, मोहन ने एक दलाल की मार्फत एक मकान 13,312.50 रुपये में बेचा और कमीशन के 266.25 रुपये अदा किए। दलाल का प्रतिशत कमीशन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप प्रतिशत कमीशन वाला सूत्र लगा सकते हैं। दलाल का प्रतिशत जो दर है ज्ञात करने के लिए, दलाल की जो राशि है कमीशन की राशि गुना 100 बटे जो विक्रय मूल्य है, यहाँ पर इस सूत्र से आप कैलकुलेट करेंगे तो 2% आपका उत्तर आएगा। पांचवा प्रश्न यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड है, आप इसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। छठवें प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। क्लॉथ मार्केट का दलाल जो है खरीदने वाले से 3/4% और बेचने वाले से 5/8% दलाली लेता है। यदि कुल दलाली 962.50 रुपये मिली हो, उसको मिल रहा है, तो बताइए कि लेन देन का सौदा तय होने की धनराशि, खरीदने वाले के लिए माल का क्रय मूल्य और बेचने वाले के लिए माल का विक्रय मूल्य। आइए देखते हैं। पहला है लेन देन का सौदा तय होने की धनराशि। तो यहाँ पर देखिए, दलाली गुना 100 बटा दर। ठीक, तो दलाली उसको प्रश्न में दिया है 962.50 रुपये गुना 100, और दर में यहाँ देखिएगा कि दलाल को दोनों तरफ से, खरीदने वाले से भी और बेचने वाले से भी, दोनों से कमीशन मिल रहा है, तो दोनों दर को हम यहाँ पर योग कर लेंगे। फिर से देखिए, दलाली 962.50 गुना 100 और 3/4 धन 5/8, दोनों दर को हमने जोड़ दिया है। दोनों दर को जोड़ने पर यह 11/8।
आगे हल करेंगे 962.50 गुना 100 बटा 11/8। इसको आगे हल करने पर 962.50 गुना 100 बटे 8 को हमने ऊपर शिफ्ट किया गुना 8 में और बटे 11 हल करेंगे तो 70,000 रुपये ये लेन देन का जो सौदा हुआ है तय होने की धनराशि है। दूसरा है खरीदने वाले के लिए माल का क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए कि 70,000 रुपये का सौदा हुआ है, इसमें खरीदने वाला जो है दलाली का जो दलाल को कमीशन दे रहा है, दलाली दे रहा है, तो वो राशि भी खरीदने वाले को जो अमाउंट है उसमें जुड़ेगा। फिर से देखिए 70,000 रुपये का सौदा है और दलाली की राशि इसमें जोड़ देंगे। दलाली की राशि कितना, 70,000 का 3/4%। तो 70,000 का में आप 70,000 का 3% राशि जोड़ेंगे तो 70,000 धन 525। 70,000 का आप 3/4% निकालेंगे तो 525, 70,000 525 ये खरीदने वाले के लिए माल का क्रय मूल्य। इसी तरीके से बेचने वाले के लिए माल का विक्रय मूल्य। बेचने वाला जिस राशि पर सौदा करवा रहा है, दलाल को जो राशि दे रहा है तो वो राशि उसको माइनस करके वो प्राप्त राशि में गणना करेगा। तो 70,000 रुपये का सौदा हुआ है, दलाली दे लिया है यहाँ पर 5/8%। तो 70,000 का 5/8% आप निकाल लीजिए। तो इस तरीके से 437 रुपये 50 पैसा 70,000 का 5/8% आएगा। 70,000 की राशि में सौदा मूल्य में से इस दलाली की जो राशि है कमीशन की राशि इसको आप घटा देंगे तो 69,562 रुपये 50 पैसा ये बेचने वाले को विक्रय मूल्य के रूप में प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, आप इसे चैनल पे जाके देख सकते हैं। 7वें प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। एक अंश दलाल प्रतिभूतियों के विक्रेता से 0.75% और क्रेता से 1.5% दलाली लेता है। यदि उसे दलाली के दिसंबर 1991 में कुल मिलाकर 6,075 रुपये मिलते हैं तो बताइए कि दलाल ने क्रेता और विक्रेता से कितनी कितनी रकम प्राप्त की और कितने मूल्य की प्रतिभूतियों का सौदा हुआ है। यहाँ पर पिछले प्रश्न की तरह ही सम्मिलित दर हम निकाल लेते हैं। क्रेता और विक्रेता से जो उसको दर प्रतिशत मिलता है तो 0.75 धन 1.5 2.25। प्रतिभूतियों का जो मूल्य है, जिस दिसंबर 1991 की जो बिक्री है प्रतिभूतियों का मूल्य, इसके लिए दलाली की राशि गुना 100 बटे दलाली की जो दर है, जो हमने सम्मिलित दर निकाला है ये वाली दर। दलाली के रूप में 6,075 रुपये मिल रहे हैं गुना 100 और दर हमने निकाला है 2.25। तो इस तरीके से 2,70,000 रुपये ये प्रतिभूतियों का मूल्य आएगा। इस मूल्य पर विक्रेता से उसको प्राप्त दलाली, विक्रेता से कितनी दलाली ले रहा है तो 2,70,000 रुपये पे 0.75%, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 2,025 रुपये। क्रेता से प्राप्त दलाली तो 2,70,000 का 1.5% निकाल लीजिए 4,050 रुपये। तो इस तरीके से 6,075 रुपये उसको मिल रहे हैं, जिसमें से विक्रेता से 2,025 रुपये और 4,050 रुपये वो क्रेता से प्राप्त कर रहा है। इससे मिलते जुलते प्रश्न आप अपनी पुस्तक से, गाइड से ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी माध्यम के जो और भी हमारे जो कॉमर्स के साथी विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के स्टडी मटेरियल के साथ ही बस्तर यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन की आपको लेटेस्ट अपडेट जो नोटिफिकेशन है और ऑर्डर है उसकी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।